चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अभिकारकों में उत्पादों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है, अभिकारकों में उत्पादों की अपेक्षा कम ऊर्जा होती है, अभिकारकों एवं उत्पादों की ऊर्जा समान होती है, अभिकारकों में उत्पादों की अपेक्षा न्यूनतम ताप होता है। तो दिए गए विकल्पों में क्या करना है बच्चों? सही विकल्प का चुनाव करना है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। देखिए बच्चों, एक बात समझिए यहाँ पे। ताप और दाब पर क्या हो? अगर स्थिर हो, ताप और दाब स्थिर हो, तो प्रत्येक पदार्थ की निश्चित मात्रा में प्रत्येक पदार्थ की निश्चित मात्रा में ऊर्जा की एक क्या होती है? ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा होती है। ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं डेल्टा ई। डेल्टा ई बराबर क्या हो गया? इसे हम कहते हैं आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा, या इसी को क्या कहते हैं? रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा। तो बच्चों, अब ये हो गया जब हमारा क्या हो, पदार्थ की मात्रा निश्चित हो और क्या हो, ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा होती है। जब पदार्थ की मात्रा निश्चित होती है तो ऊर्जा की भी निश्चित मात्रा होती है। लेकिन ये भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए, किसके लिए? भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए डेल्टा ई का मान क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न होता है। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों की कुल ऊर्जा, क्या? किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों की कुल ऊर्जा उसके उसके अभिकारकों की कुल ऊर्जा से भिन्न होती है। अभिकारकों के कुल ऊर्जा से क्या होती है? भिन्न होती है। देखिए यहाँ पर, जब ईपी लेस देन ईआर हो, मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उत्पादों की कुल ऊर्जा को हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? ईपी से। उत्पादों की कुल ऊर्जा किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? ईपी से। ईआर क्या है? अभिकारकों की कुल ऊर्जा। अभिकारकों की कुल ऊर्जा से कम होता है। क्या? जब उत्पाद की कुल ऊर्जा का मान अभिकारकों की कुल ऊर्जा के मान से कम होता है, तब हमारे यहाँ पे जो क्या होती है, यहाँ पे ऊष्मा उत्सर्जित होती है। क्या होती है? ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये तो हो गया बच्चों हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए। जब ईपी ग्रेटर देन ई आर हो, तब क्या होगा? तब ये जो उत्पादों की कुल ऊर्जा है, उत्पादों की कुल ऊर्जा किससे ज़्यादा हो? अभिकारकों की कुल ऊर्जा से ज़्यादा हो। अभिकारकों की कुल ऊर्जा से क्या हो? ज़्यादा हो। तब यहाँ पे क्या होगा? तब यहाँ पे हमारी क्या होगी? ऊष्मा अवशोषित होगी। क्या होगी? ऊष्मा अवशोषित होगी। और जब ऊष्मा अवशोषित होगी तो इस तरह के प्रक्रम का, इस तरह की अभिक्रिया को क्या कहेंगे? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। तो देखिए प्रश्न में क्या लिखा है? प्रश्न में लिखा हुआ है कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होता है कि अभिकारक जो उत्पादों की कुल ऊर्जा का जो मान होता है, वो अभिकारकों की कुल ऊर्जा के मान से क्या होता है? अधिक होता है। तो दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? अभिकारकों में उत्पादों की अपेक्षा कम ऊर्जा होती है।
क्या करें बच्चों, अभिकारकों में उत्पादों की अपेक्षा कम ऊर्जा होती है। देखिए बच्चों, मैंने यही बताया, जो अभिकारकों में उत्पादों की अपेक्षा क्या होती है, कम ऊर्जा होती है। तो दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प सही हो जाएगा बच्चों, विकल्प बी, विकल्प बी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।